शिव ब्रह्मा और विष्णु के साथ हिंदू धर्म की पवित्र त्रिमूर्ति के 1/3 सदस्यों में से एक हैं। वह अक्सर लुकथाओं, सादा जीवन, रहस्यवाद और क्रोध का विषय होता है। भगवान शिव मुख्य रूप से एक नया निर्माण करने के लिए सभी चीजों का संहारक है। उन्हें शुरुआत, कालापन और शून्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जहां से सब कुछ शुरू हुआ और अंत में सब कुछ खत्म हो जाएगा। शिव को एक तपस्वी, एक योगी या यहाँ तक कि आदियोगी के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें क्षमाशील स्वभाव, सादा जीवन उनके उदार वरदानों वाला माना जाता है। भगवान शिव का शरीर हमेशा राख से लिपटा रहता है और इतना ही नहीं, उनके भक्त राख का तिलक लगाते हैं। इसका कारण यह है कि वह चाहता है कि उसके अनुयायी हमेशा वास्तविकता के प्रति सच्चे रहे और बाहरी, अस्थायी और शारीरिक सुंदरता से मूर्ख न बने। इसके पीछे की कहानी यह है कि एक दिन पर्णदा नाम का बलवान ऋषि कुछ घास काट रहा था। इस प्रक्रिया के दौरान उसने गलती से अपनी उंगली काट दी और खून के स्थान पर उसकी उंगली ने एक पेड़ का रस छोड़ दिया और वह गर्व से भर गया। ये देखने वाले शिव एक बुरे व्यक्ति में बदल गए और उनसे उनकी खुशी का कारण पूछा और प्रहलाद ने जवाब दिया कि वह पूरी दुनिया में सबसे पवित्र व्यक्ति बन गए हैं। लेकिन शिव ने एक बुरे व्यक्ति के रूप में ऋषि की खुशी पर सवाल उठाया और जवाब दिया कि यह सिर्फ रस था। जब पेड़ और पौधे जल जाते हैं तो वे राख में बदल जाते हैं। बूढ़े ने अपनी उंगली काटकर दिखाया और उसमें से राख निकल गई। ऋषि प्रहलाद समझ गया कि ये उनके सामने शिव थे और उन्होंने अपनी अज्ञानता को क्षमा करने के लिए कहा। शिव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। जीवन के अमृत को हथियाने के लिए समुद्र मंथन के समय हलाहल नामक विष पीने के कारण उनकी नीली गर्दन थी। ज्योतिषियों और किंवदंतियों का कहना है कि समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा असुरों के साथ समुद्र मंथन किया जा रहा था। सबसे पहले जो चीज निकली वह थी एक गहरा चिपचिपा झाग, हलाला नाम का जहर जो पूरे को नष्ट करने की क्षमता रखता था। ब्रह्मांड जल्द ही इसके वाष्प हवा और पानी में बढ़ने लगे। दुनिया को बचाने के लिए शिव ने तुरंत इसे पी लिया। पूरे शरीर में विष के प्रसार को रोकने के लिए देवी पार्वती ने शिव की गर्दन को पकड़ रखा था और इसलिए यह अंततः उनके गले में ही रह गई और इसे नीले रंग में बदल दिया। देवी काली को शक्ति का सबसे शातिर और विनाशकारी रूप माना जाता है। बहुत पहले रक्त बीज नाम का एक राक्षस जैसे ही उसके खून की एक बूंद पृथ्वी को छूता था, तुरंत खुद को फिर से बना सकता था। तब वह अजय था। इसलिए देवी दुर्गा के रूप में शक्ति को गुणा करने वाले राक्षस को मारने के लिए बुलाया गया था। इससे क्रोधित होकर देवी ने काली के भयंकर रूप का रूप धारण कर लिया और प्रत्येक राक्षस का वध कर तुरंत उसका रक्त पी लिया। सभी राक्षसों का खून पीने के बाद काली खून की वासना से पागल हो गई और यहाँ तक कि निर्दोषों को मारना शुरू कर दिया। तब देवता मदद के लिए भगवान शिव के पास आए, जो तब लाशों के बीच लेट गए। सौभाग्य से देवी काली ने भगवान शिव पर कदम रखा और तुरंत उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और शांत हो गई, जिससे अंततः उनकी जीभ बाहर निकल गई। गंगा और शिव दोनों से संबंधित असंख्य किंवदंतियों में सबसे लोकप्रिय एक चाल इस प्रकार है। एक बार भगीरथ नाम के एक व्यक्ति ने भगवान ब्रह्मा से अनुरोध किया कि वह अपने पूर्वजों की आत्माओं को शुद्ध करने के लिए गंगा नदी को पृथ्वी पर लाएं और अंततः उन्हें निर्वाण प्राप्त करने दें। ब्रह्मा ने भगीरथ से शिव को शांत करने के लिए कहा, क्योंकि केवल वे ही गंगा की भूमि को बाधित कर सकते थे। गंगा आक्रामक रूप से पृथ्वी पर उतरी, लेकिन शिव ने धैर्यपूर्वक उसे वापस अपने लटके हुए तालों में फंसा लिया और उसे 7 धाराओं में बाहर निकाल दिया। भागीरथी, जाह्नवी, भीलंगना, मंदाकिनी, ऋषिगंगा, सरस्वती और अलकनंदा। गंगा ने तब भगीरथ का अनुसरण किया, जो उन्हें अपने पूर्वजों के पास ले गए और उनकी पवित्रता से उनकी आत्माओं को मुक्त कर दिया। शिव अप्सरा को जीतने के लिए नटराज की अभिव्यक्ति में बदल जाते हैं। अज्ञान का प्रतीक। एक बार अप्सरा नाम के बौने राक्षस ने शिव का सामना किया। शिव ने नटराज का रूप धारण किया और प्रसिद्ध तांडव के साथ आए।
अंततः अपने दाहिने पैर के नीचे आक्रामक राक्षस अपस्मार को कुचल दिया। क्योंकि अप्सरा को ज्ञान और अज्ञान के बीच संतुलन की रक्षा के लिए मरना नहीं चाहिए, इसलिए माना जाता है कि भगवान शिव हमेशा अपने नटराज रूप में अपस्मार को हमेशा के लिए कुचलते रहते हैं। उनका नटराज रूप दुनिया के लिए एक नोट है कि ज्ञान, संगीत और नृत्य से ही अज्ञान पर विजय प्राप्त की जा सकती है।